हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर। और मैं हूं आपका होस्ट एवी जी। एक मिक्स किस्म का दिन रहा। बहुत सारी हमारी ट्रेड्स पॉजिटिव में गई। सबसे ज़्यादा अच्छी बीटीसी की एक ट्रेड रही हमारी, जो कि बिल्कुल सिंपल ट्रेड रही। उसके अलावा गोल्ड मैंने आपको बता दिया था 3004 है, तो आपको बाय करना पड़ेगा। उसके बाद जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप था उसके अंदर हम लोगों ने एक 20 पिप्स के एसएल के साथ हमने सेलिंग की। वो हमारा एसएल हिट हो गया। उसके बाद दोबारा जब 33 और 36 के ऊपर आया तब हमने दोबारा से सेलिंग की और वो हमारी ट्रेड काफ़ी प्रॉफिट के अंदर रही। तो वी मेड अ गुड प्रॉफिट ऑन दैट एज वेल। तो जो है वो बाकी ये कि जो नैस्डैक हो गया और यूएसडी हो गया, रिट्रेस नहीं हुए बेसिकली, और बहुत ज़्यादा ऊपर भी नहीं गए। इट वॉज बेसिकली साइडवेज और इरिटेटिंग मार्केट। आज की जो वीडियो है ना, बड़ी इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो कुछ नया सीखना चाहते हैं माइंडसेट के बारे में। और ये बात आपको बिल्कुल जो है ना, कहीं पर भी किसी जगह पर भी शायद ना मिले। मैं अक्सर आप लोगों को कहता हूँ कि एक ट्रेडर की सोच में और एक एनालिस्ट की सोच के अंदर क्या फ़र्क होता है। वो आज जो रीज़न है ना, उसका मैं आज चला समझाने की कोशिश करता हूँ। ये अपने जो ट्रेनिंग सेशंस हैं हम लोग, उसके अंदर भी मैं बताता होता हूँ। और काफ़ी ज़्यादा जो लोग हैं उनको मैं ये चीज़ें समझाता हूँ, करता हूँ। तो आप उसकी एक छोटी सी ज़रा जो एक झलक आप इंजॉय कर लें, जो लोग सीखने का शौक रखते हैं। बाकी फ्री व्हाट्सअप ग्रुप तो है, जहाँ पर ऑक्टाफ्लिक्स एक्सनेक्स का भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन मौजूद है। व्हाट्सएप नंबर नीचे मौजूद है, आप वहाँ से रब्ता करके यू कैन बी द पार्ट ऑफ द ग्रुप। अब असल चीज़ क्या होती है? असल चीज़ ये होती है, मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि ये चीने मिनी ग्रुप है या प्रोबेबिलिटी का खेल है। अब प्रोबेबिलिटी निकाली कैसे जाती है, प्रोबेबिलिटी को क्रिएट कैसे किया जाता है, प्रोबेबिलिटी को प्ले कैसे किया जाता है, दैट इज़ द थिंग। अब फॉर एग्जांपल हम अगर ले लेते हैं 88,700 की बीटीसी का एरिया, ये एक रेजिस्टेंस है। मार्केट नीचे से बुलिश आ रही है, हम लोग बाय बैठे हुए थे और जो है वो मार्केट बुलिश आ रही है। अब यहाँ पर ट्रेड की क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है? प्रोबेबिलिटी वन ये हो सकती है कि इस रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट नहीं रुकेगी, मार्केट सीधा 89,000, 92,000, 90,000 या वॉट एवर वो ऊपर निकल जाएगी। ठीक हो गया। सेकेंड प्रोबेबिलिटी इसकी ये हो सकती है कि 88,700, 500 के ऊपर आएगी, मार्केट यहाँ से नीचे जाएगी। ठीक हो गया। नीचे जाएगी, नीचे कहाँ तक जा सकती है? नीचे 30-40 पिप्स भी जा सकती है और उसके बाद ऊपर ब्रेकआउट कर सकती है। ये होगी प्रोबेबिलिटी टू। प्रोबेबिलिटी थ्री क्या हो सकती है? 80,500 या 600-700 को एरिया को टच हुई, मार्केट नीचे आई, रेट्रेस की 86,300 का जो लेवल था वहाँ से, क्योंकि स्ट्रक्चर वाइज बाय में चल रही है, बाय में निकल गई, जो कि प्रोबेबिलिटी थ्री। फोर्थ प्रोबेबिलिटी क्या है कि मार्केट वहाँ से रेजिस्टेंस को हिट किया, नीचे आई और नीचे ही आते चली गई। ये हो गई फिफ्थ आपकी प्रोबेबिलिटी। सिक्स प्रोबेबिलिटी क्या है? 85,600, 700 के मार्केट ऊपर गई, 89,100, 200 तक आई, एसएल खाया, मार्केट नीचे आ गई। ठीक हो गया। और नीचे आके बाय में गई दोबारा से। नीचे कितना आई? जो आपकी 88,000 की जो रेजिस्टेंस थी उससे नीचे आई, उससे 1,000-1,200 पिप्स पॉइंट डॉलर नीचे आई, जो कि 120-130 पिप्स बनते हैं। उसके बाद ऊपर चलेगी। अनदर प्रोबेबिलिटी, मार्केट ऊपर गई, फेक आउट लिया, नीचे आई और नीचे ही आती चली गई। ठीक हो गया। अब ये इतनी सारी प्रोबेबिलिटीज हैं। मार्केट यहाँ पर ये कुछ रिस्पॉन्ड कर सकती है ना आपके सामने। मैंने आपको बता दिया कि मार्केट, अब जो एनालिस्ट है, जो ट्रेडर है, वो देखेगा कि यार अच्छा यार ये आ गया जगह, अब यहाँ पर मार्केट कैसे रिस्पॉन्ड करेगी। प्रोबेबिलिटी वन, प्रोबेबिलिटी टू, प्रोबेबिलिटी थ्री, प्रोबेबिलिटी फोर। अब मैं ट्रेड कैसे लगाऊं कि जिसमें प्रोबेबिलिटी मेरे हक में हो? अगर बिलफर्ज मैं कहता हूँ एक जगह से हिट होने की 5 या 6 प्रोबेबिलिटीज भी आती हैं, अगर तो 5 या 6 का मतलब ये है कि अगर मैं जो एक ट्रेड लूंगा वो तकरीबन 20%, 15% सक्सेस के चांसेस है। तो मैं क्या ऐसा खुर्दकुम्मा चलाऊं या ऐसा जनाब जो है ना कोई वो उसके ऊपर खेलूं कि मेरी जो प्रोबेबिलिटी है वो वहां पर विनिंग की मिनिमम 50% हो जाए? दैट इज ऑलवेज द क्वेश्चन विच यू नीड टू आस्क। दैट इज द क्वेश्चन जिसके अंदर आपकी रियल ट्रेडिंग छुपी हुई है। जितने ही एनालिस्ट है ना जो ये आपको करते जी ये यहाँ रेजिस्टेंस है जी, रेजिस्टेंस लग के यहाँ आ जाएगी, ऊपर का आप एसएल दे दें, मार्केट ने या बाय जाना है या सेल जाना है। मार्केट
या ऊपर को निकलेगी या नीचे को निकलेगी, रेजिस्टेंस की रिस्पेक्ट करेगी या सपोर्ट की तरफ अगर है, इस तरह से वाइस वर्सा कर लें, या सपोर्ट की रिस्पेक्ट करेगी या सपोर्ट तोड़ देगी, या रेजिस्टेंस की रिस्पेक्ट करेगी या रेजिस्टेंस तोड़ देगी। यही कुछ ही करेगी ना मार्केट, कॉन्टिन्यूएशन है या फिर रिजेक्शन है। लेकिन उस कॉन्टिन्यूएशन रिजेक्शन के अंदर ये जो 6-7 तरह के 8 तरह के जो सेटअप्स हैं, इसके अंदर छुपी हुई आपकी ट्रेड, इसके अंदर छुपे हुए आपके एसएल्स। अब जो रियल ट्रेडर है वो अपने आप को जो है ना वो इस तरीके से जो है वो शिफ्ट में लेकर आता है कि वो करता है कि जनाब हाँ जी, यहाँ पर मैं ऐसी जगह पर ट्रेड लूंगा, इस पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेड लूंगा कि मुझे अगर मेरी ट्रेड एक्टिव हो ना हो डजेंट मैटर, लेकिन मैं जब ट्रेड लूं मेरे विनिंग प्रोबेबिलिटी 50% हो। मींस वहां से आउटकम सिर्फ 2 निकलते हो कि ये एक रास्ता है ना, यहां से इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं। मैं उस टाइम पे आऊंगा जब सिर्फ ये 4 रास्ते खत्म हो जाएंगे और सिर्फ ये 2 रास्ते रह जाएंगे। दैट इज हाउ यू नीड टू थिंक टू बी अ रियल ट्रेडर। उसके बाद अगर आपका एसएल हिट हो जाता है डजंट मैटर, उसके बाद उसके एसएल और एंट्री ये उसके बाद का मरहला है। अच्छा, अब इसी वजह से आप नोट करें कि जो चीनी मिनी ग्रुप है ना, वो ये 30-40 पिप्स के ऊपर TP1 TP2 ठू ठैया कर देते हैं। उसकी वजह सिर्फ यही है कि उनको पता है अच्छा यार चल 20-30 पिप्स भी निकल आएंगे ना तो हमारा कोई जो है ना वो हम कहेंगे जनाब हाँ जी हमारा TP1 हिट हो गया। अब 20-30 पिप्स के साथ आपके 6 में से जो ना 4 प्रोबेबिलिटीज आपकी बैठ जाती हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास इतनी सेंस नहीं है कि वो मार्केट को इस तरीके से एनालाइज करेंगे अच्छा यार अब ये जो मार्केट मूव कर गई है इसमें ये वाला ऑप्शन खत्म हो गया, ये मार्केट मूव करके इसमें ये वाला ऑप्शन खत्म हो गया, या ये मैं ऑप्शन प्रोबेबिलिटी वाइज इसमें प्रोबेबिलिटी के अंदर से ये हटा रहा हूँ, किन किन बेसिस के ऊपर हटा रहा हूँ, उसके पीछे फंडामेंटल न्यूज़ क्या, स्ट्रक्चर न्यूज़ क्या है, उसके पीछे जनाब जो है ना वो टेक्निकल आस्पेक्ट क्या है, वो कभी ये चीज़ें नहीं समझ पाता, वो ये चीज़ें नहीं समझ पाता। तो ये बहरहाल जो है ना एक मैंने आपको दिया है मार्केट को सोचने का, समझने का एक तरीका। आई होप कि आप लोगों को कि थोड़े से ज़रा उससे कुछ जो कीटाणु सेल्स हैं दिमाग के वो ज़रा बेहतर हो गए होंगे और आप ज़रा ज़्यादा अच्छे तरीके से सोचना शुरू करेंगे मार्केट के मुतालिक कि वाई द लर्निंग इज़ सो इम्पोर्टेंट, और जो ट्रेडर माइंड सेट है ना वो क्यों इम्पोर्टेंट है भाई, वो इसलिए इम्पोर्टेंट है। इट इज़ नॉट अबाउट ऑलवेज कि टेक्निकल ये कह रहा है तो आप इस तरह से कर लेंगे, ये टेक्निकल ये कह रहे हैं आपको ट्रेडर माइंडसेट के साथ एक शतरंज का खेल खेलना होता है और तब जाके आप ट्रेड ले पाते हैं। ठीक हो गया जी। अब उसी शतरंज की बात कर लेते हैं गोल्ड के ऊपर। गोल्ड का अगर तो 3026 के ऊपर एज 4 कैंडल क्लोज हो जाती है तो देयर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी कि मार्केट जो है वो आपका दोबारा 36 के एरिए पर जाए, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का वही 30-40 का रिट्रेसमेंट ले और उसके बाद मार्केट दोबारा 47-48 की तरफ निकल जाए। दिस इज अ हाई प्रोबेबिलिटी। उस कंडीशन के अंदर आपको क्या करना है, उस कंडीशन के अंदर आपको 14 के नीचे का एसएल देना, 3014 के नीचे का एसएल देना, बाय में बैठ जाना। अगर वहां पर एज 4 उसके नीचे ही रहता है तो फिर आप समझ लीजिए कि आपका ये जो M30 का जो बियर फ्लैग बन रहा है, इनसाइड साइड फ्लैग बन रहा है, वो वैलिड है। एज 4 के अंदर जो लोअर लोज का और लोअर हाइज का स्ट्रक्चर बना हुआ है वो वैलिड है। सिल्वर के अंदर वो स्ट्रक्चर टूट चुका है। आज मैं ग्रुप के अंदर बता दिया था कि भाई सिल्वर के अंदर एज 4 का जो स्ट्रक्चर था वो बुलिश हो गया, जिसकी वजह से मार्केट बुल साइड के ऊपर गई, एसएल एक उसने खाया, उसके बाद हम लोगों ने उसको सेल नहीं किया, ना करवाया। दैट इज हाउ यू नीड टू लर्न। जो आपका ऑयल है, ऑयल वहीं साइडवे स्ट्रक्चर के अंदर फंसा हुआ है। ऑयल बेसिकली वो जिसे कहा जाए कि कुछ लेवल के ऊपर ऐसे आना चाह रहा है जहां पर जो समझ लीजिए कि थोड़ा सा जिसे कहा जाए कि मनी वाइज लिक्विडेटिव एरिया हो जाए जहां पर नई शॉर्ट पोजीशंस ओपन हो। बाइंग सेलिंग का तो एक मामला है ही है ना, लेकिन असल चीज़ क्या होती है कि डिमांड और जब उसका इक्विलिब्रियम आ जाता है ना तो फिर जो ट्रेडर्स होते हैं जिन्होंने सिर्फ पैसे से ट्रेड करनी है, जिन्होंने रियलिटी के अंदर क्योंकि ऑयल की बाइंग और सेलिंग नहीं कर पानी है, तो वो चीज़ है क्योंकि कुछ लेवल्स हैं डिफरेंट। अब जो 65 के नीचे का जो लेवल है ऑयल का वो एक कंट्री ऑब्टेन्ड लेवल है। वो कंट्री ऑब्टेन्ड लेवल क्या होता है कि इससे नीचे जैसे ही आएगा ना तो मुल्क जो है वो अपनी इकॉनमी को देखते हुए जो इम्पोर्टर्स हैं वो फटाफट इंटरनेशनल मार्केट के अंदर अपने ऑर्डर्स बुक कर देंगे फ्यूचर के।
तो उससे मार्केट एकदम फ़ौरन दोबारा आ जाती है। अब ये जो एरिया है ना इस टाइम के ऊपर आप समझ लीजिए डिमांड एंड सप्लाई बेस्ड इक्वालिटी चल रही है। तो 70.5 के ऊपर का जो एरिया है वहाँ पर अब इस टाइम पे शायद कुछ नए जो हैं वो सेलिंग वाइज पोजीशंस हो सकती हैं, तो हम भी 70.5 के ऊपर का ही एरिया देखेंगे कि हमें सेल करने का मौका मिले। दूसरा ये है कि बहुत अच्छी हमारी एक्सएनजी की ट्रेड जारी है। एक्सएनजी की ट्रेड को होल्ड करें, जितना होल्ड कर सकते हैं 3.42 तक बड़े आराम से मार्केट जो है वो आने वाले दिनों के अंदर, बल्कि शायद 3 तक भी आने वाले दिनों के जा सकते हैं, लेकिन लंबा टाइम होता है, इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, लॉट ऑफ पेशेंस। ये हो गई बात यूएसडी नैस्डैक। अब देखें यूएसडी नैस्डैक हो गया बिल्कुल भी ऐसा, कौन सा ऐसा जो है वो ट्रंप ने ऐलान कर दिया। ट्रंप अभी भी जैसे कहा जाए ना कि थोड़ा सा, जैसे कहा जाए कि एग्रेशन उसकी जो है ना वो जिस हिसाब से मैं देख रहा हूँ, तो नैस्डैक कम से कम भी जो है ना आने वाले दिनों के अंदर 17,500 17,800 तक के जो है ना वो एक दो बड़े ख़तरनाक किस्म के डिप ले सकता है। तो दिस इज़ अ वेरी गुड एंड पिवटल एरियाज कि यहाँ पर आप जो है ना वो मार्केट को आप अपनी सेलिंग पोजीशंस जो हैं फॉर लॉन्ग फॉर स्विंग ट्रेडिंग आप होल्ड कर सकते हैं। इंट्राडे के अंदर अभी कोई मूवमेंट एज सच नहीं आई हुई कि आप जिसे कहा जाए कि हाँ यार मैं इस टाइम पे शॉर्ट पोजीशन खोलूँ, हाँ ग्रुप के अंदर आ जाती है तो आ जाती है। बाकी ये कि मार्केट कभी भी आपको गलत साबित कर सकती है। मैंने आपको उसके रीज़न बताए हैं, इंशाल्लाह कभी ग्रुप के अंदर तो ज़रूर बताऊंगा, जो ट्रेनिंग्स हैं अपनी उसके अंदर बताता रहता हूँ। 11 मार्च को ट्रेनिंग होने 11 अप्रैल को ट्रेनिंग स्टार्ट होने जा रही है, तो उसके अंदर तो मैं ज़रूर समझाने की कोशिश करता हूँ। ये जो मैंने आपको प्रोबेबिलिटी सेटअप बताया, फिर इसमें प्रोबेबिलिटीज़ को एलिमिनेट कैसे कैसे किस किस कंडीशन के अंदर किया जाता है, किन किन रीज़न पे किया जाता है, ये चीज़ें व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी चलती हैं, ट्रेनिंग्स के अंदर भी चलती हैं। लेकिन मैं आपको बात कर रहा हूँ कि आपको इतना कुछ सोचना पड़ता है, इतनी चीज़ों का जवाब देना पड़ता है टू बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। ये एनालिस्ट बन जाना, ये जी वीडियो बना के जी ये शुरू हो जाना जी ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, ये सबको पता है। सपोर्ट रेजिस्टेंस सबको पता है। ट्रेड लेनी कैसे, किन बेसिस के ऊपर लेनी है, क्या है, ये एक आर्ट है जो टाइम के साथ, जो लर्निंग के साथ, जो नॉलेज के साथ आता है, उसके बगैर नहीं आता। ठीक हो गया जी। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आए, और जिनको पसंद आई होगी प्लीज़ लाइक और कमेंट जरूर किया कीजिए। यार मैं आज जब मूड में बैठा था तो मैंने कहा चला मैं आज जो है ना ये डिस्कस कर लेता हूँ आपसे। बहुत सारे लोग हैं जो कि मतलब ग्रुप के बाहर भी जो कहते हैं कि यार हमें कुछ चीज़ें सीखने को मिलनी चाहिए, चीज़ें समझने को मिलनी चाहिए, तो जो है वो उनके लिए एक आप समझ लीजिए कि ये एक एक मेरी तरफ से एफर्ट। आई होप कि आपको चीज़ों को इसमें बेहतर अंडरस्टैंडिंग में मौका मिले और मदद मिले। थैंक यू वेरी मच।